अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुअर्रखा 22 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानों पर बाहर नाम लिखने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आज समाअत होगी। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों के बाहर नाम लिखने के मुतालिक योगी हुकूमत के फरमान के खिलाफ एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज की दूरबीन में देखिए इस सिलसिले की अब तक की तफसील। ऑल पार्टी मीटिंग में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट और दीगर अहम मसाइल छाए रहे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामान के बजट इजलास से पहले मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात में जानिए मीटिंग में किस किस मौजू पर बहस हुई। बीजेपी के एक रहनुमा ने अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए धमकी दी है। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो 15 दिन के अंदर मुसलमान हो जाएंगे। पूरा मामला क्या है और किस रहनुमा ने यह धमकी दी है, तफसीलात में जानिए। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा के पेश नजर हरियाणा के नूह में एक बार फिर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता बरस इसी यात्रा के दौरान नूह में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में रियासत भर से आए मुआविन उर्दू मुतरजिम के उम्मीदवार जमा हुए और मेरिट लिस्ट जारी करने का बीसीसी से मुतालबा किया। उन्होंने बरसों बाद भी नताइज जारी न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। 100 से ज्यादा हलाकतों के बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर रोक लगा दी है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने 1971 की जंग आजादी के साबिक फौजियों के रिश्तेदारों के दरखास्तों के बाद गुज़िश्ता माह 30% रिजर्वेशन को बहाल कर दिया था, जिससे फैसले ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज को जन्म दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकी सदारती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह कमला हैरिस अगली दावेदार होंगी। उन्होंने पूरी ताकत के साथ कमला हैरिस की हिमायत का दावा भी किया। इस्राएली फौज ने कहा है कि उसने यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस्राएल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद यमनी सरजमीन पर इस्राएल का यह पहला हमला था। आज की दूरबीन में देखिए यमन और गजा की ताजा सूरत हाल। सुल्तान इब्राहिम को बाज़ाब्ता तौर पर मलेशिया का नया बादशाह मुकर्रर कर दिया गया है। मलेशिया एक आईनी बादशाहत है। इसमें 9 सुल्तान या हुक्मरां है जो सरबराह ममलिकत और मजहबी रहनुमा के तौर पर काम करते हैं। खवातीन एशिया कप T20 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इस मैच में टीम इंडिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 78 रनों से शिकस्त दी है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों के बाहर नाम की तख्तियां लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। योगी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से दायर इस अर्जी में यूपी हुकूमत, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को फरीक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत आज करेगी। इस दरखास्त में उत्तराखंड हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है, क्योंकि यूपी हुकूमत की तरह ही हरिद्वार के एसएसपी ने उत्तराखंड में ऐसे ही हिदायत जारी की। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SV एन भट्टी की बेंच इस केस की समाअत कर सकती है। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट करके कांवड़ यात्रा के रास्ते पर लगाने वाले दुकानों पर अपना नाम लिखाना जरूरी करार दिया, लेकिन अपोजिशन की सख्त तनकीद के बाद पुलिस ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा हुक्म जारी कर दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में असलहा लाइसेंस की मनसूखी पर परेशान भारतीय जनता पार्टी के बरेली महानगर से बीजेपी के नायब सदर प्रदीप अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अपना दुख
जाहिर किया है और मुस्लिम मजहब इख्तियार करने की धमकी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं को भी टैग किया है। बीजेपी रहनुमा ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं प्रदीप अग्रवाल, नायब सदर, भारतीय जनता पार्टी, बरेली महानगर हूं। कल के वाकये के बाद से पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने, किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी वजीर, किसी आला ओहदेदार ने मेरे मामले को नोटिस नहीं लिया। उन्होंने आगे लिखा कि अगर कोई उनका साथ नहीं दे सकता तो कम से कम उनके लिए खड़ा होकर प्यार से दो बोल तो बोल सकता है। उन्हें इस वाकये से इतना दुख हुआ कि वो सोच रहे हैं कि क्यों न वो हिंदू मजहब छोड़कर मुस्लिम मजहब इख्तियार कर लें, जहां उनके साथ वो रहेंगे तो दर्द होगा लेकिन दुख नहीं होगा। लेकिन उनके लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। बाकी जो भी तकदीर को मंजूर होगा भाई, अब अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो 15 दिन के अंदर मुसलमान हो जाएंगे। दरअसल अप्रैल 2022 को चोपला रोड पर बीजेपी लीडर प्रदीप अग्रवाल और 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसके बाद प्रदीप अग्रवाल ने अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे एक नौजवान जख्मी भी हो गया। इस सिलसिले में सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में दोनों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में प्रदीप अग्रवाल 7 माह तक जेल में भी बंद रहे थे। आइंदा बजट सेशन से कबल एक हालिया ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया, जिनमें कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम जाहिर करने का योगी हुकूमत का फरमान, बेरोजगारी, महंगाई, नीट, यूजी इम्तिहानात, मणिपुर तशद्दुद और दीगर अहम मसाइल शामिल थे। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट्स पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि हमने कहा था कि अगर कोई हुकूमत आइन के खिलाफ कोई हुक्म पास करती है तो मरकजी हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का यह हुक्म आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी है। वो झूठ को फरोग दे रहे हैं, ये जिंदगी के हक के खिलाफ है, तुम रोजे के खिलाफ हो। कल एक मुसलमान कहेगा कि वो मुसलमान रमजान में 30 रोजे रखता है, अगर 15 दिन तक पानी नहीं पीता तो क्या आप किसी को पानी नहीं देंगे? ये सिर्फ नफरत की सियासत है, ये मुसलमान के साथ खुला इम्तियाज है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर खाने की दुकानों पर नाम की तख्तियों के मसाइल पर बात की। सीपीआई-एम के रुकने असेंबली जॉन बिटतास ने जोर देकर कहा कि पार्टियां आवाम को मुतासिर करने के वाले मसाइल बशमूल मणिपुर में हालात, जम्मू कश्मीर, यूपी में फिरका वाराना पोलराइजेशन, इम्तिहान में धोखाधड़ी और बेरोजगारी पर बातचीत के लिए जोर दे रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रियासतों के लिए खुसूसी जुमरे के दर्जे के हवाले से सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली पर जोर दिया। पार्लिमान में कुल जमाती मीटिंग के बाद जेडीयू के रुकने पार्लिमान संजय झा ने कहा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। यह हमारी पार्टी जेडीयू का शुरू से ही मुतालबा रहा है। हमने बिहार में सैलाब का मसला भी उठाया है। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कई अहम मसाइल बशमूल बेरोजगारी, मणिपुर की सूरत हाल, IAS के खदशात और कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट, नीट पर रोशनी डाली, जिन पर अपोजिशन आइंदा पार्लिमान के इजलास में तवज्जो देगी। रवायती तौर पर ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक मसाइल को उठाने के लिए कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया जाता है। हरियाणा के जिला नूह इलाका मेवात में रियासती हुकूमत ने 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट खिदमात पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से लिया गया यह फैसला इतवार की शाम 6 बजे से नाफिजुल अमल होगा और ये पाबंदी पीर की शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। नूह के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय प्रताप सिंह ने बीबीसी को इंटरनेट खिदमात की बंदिश की तस्दीक करते हुए कहा कि जिला नूह में इतवार की शाम 6 बजे से पीर की शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। नूह में पीर को ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकाली जानी है। इसी के पेश नजर हरियाणा हुकूमत ने यह फैसला किया है। याद रहे कि गुज़श्ता साल 31 जुलाई को बजरंग दल ने हरियाणा के नूह में एक मजहबी यात्रा का एहतमाम किया था, जिसमें हरियाणा के हजारों बजरंग दल कारकुनानों और अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया था। इस यात्रा के दौरान पथराव की वजह से दोनों बिरादरियों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई थी। दोनों बिरादरियों के दरमियान तशद्दुद के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें 2 पुलिस अहलकार भी शामिल थे।
पूरी रियासत से मुआविन उर्दू मुतरजिम के उम्मीदवार रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में जमा हुए और अपनी अपनी मेरिट लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया। उन लोगों का कहना था कि उस वैकेंसी को 2019 में निकाला गया था, पीडी और मेंस इम्तिहान दिया और इसको पास करने के बाद काउंसलिंग भी कराई गई, लेकिन बरसों बाद BSSC ने रिजल्ट जारी नहीं किया, जिससे उम्मीदवार बेचैन और मायूस है। इस मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हुई। उन लोगों का कहना था कि उनमें से बहुतों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि नौकरी नहीं मिली है और बहुत सारी लड़कियों की शादी इस उम्मीद में हुई थी कि उनकी बहू सरकारी नौकरी करेगी और घर में 2 पैसे लाएगी। आपको बता दें कि 2019 में तकरीबन 1400 मुआविन उर्दू मुतरजिम की बहाली निकाली गई, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और पीडी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वालों की मेंस इम्तिहान के लिए बुलाया गया और मेंस के बाद तकरीबन 2200 उम्मीदवारों की काउंसलिंग हुई, लेकिन सालों गुजर जाने के बावजूद मुआविन उर्दू मुतरजिम के उम्मीदवार की आखिरी लिस्ट जारी नहीं कर रही है, जिससे ये उम्मीदवार परेशान है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमतों में 30% रिजर्वेशन की हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया गया है। अदालत ने 93% नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर देने का हुक्म दिया, जबकि 5% उन मुजाहिद आजादी के बच्चों के लिए मुख्तस रहेंगे जिन्होंने 1971 की जंग आजादी में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी, और बाकी 2% नस्ली अकलियतों और ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत ने 2018 में कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे गुज़िश्ता माह बहाल कर दिया, जिससे मुल्क भर में मौलिक मुजाहिरे फूट पड़े और हुकूमत को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। मुजाहिरे में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने 1971 की जंग आजादी के साबिक फौजियों के रिश्तेदारों की दरखास्तों के बाद गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजिमतों में 30% रिजर्वेशन को बहाल कर दिया था, जिससे फैसले ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज को जन्म दे दिया। काबिल जिक्र है कि जनवरी में मुसलसल चौथी मियाद जीतने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ यह पहला मुल्क गिर एहतजाज है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में सरकारी मुलाजिमतों में 56% रिजर्व है, जिनमें से 30% सरकारी नौकरियां 1971 की जंग आजादी में लड़ने वालों के बच्चों के लिए मुख्तस है, 10% खवातीन और 10% मखसूस अजला के रिहायशियों के लिए मुख्तस है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से अपना नाम वापस ले रहे हैं। उनके साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वह अब अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल नहीं है। बाइडेन के बाद कमला हैरिस अगली दावेदार होंगी। बाइडेन का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनके साथी डेमोक्रेट्स उन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। सदारती इंतखाबात से अपना नाम वापस लेने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देना उनके लिए बड़े एजाज की बात है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जहां तक एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है, वो पार्टी और मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन न लड़ने का फैसला ले रहे हैं। इस्राएली फौज ने हफ्ते को रोज कहा कि उसके जंगी तैयारों ने हालिया महीनों में इसराइल के खिलाफ सैकड़ों हमलों के जवाब में यमन के अल हुदैदिया बंदरगाह में हौसी बागियों के फौजी अड्डों पर बड़ा फिजाई हमला किया। इस हमले में आयल डिपो, रिफाइनरी और एक पावर हाउस को निशाना बनाया गया। सनआ में वजारत सेहत ने कहा है कि अल हुदैदिया में होने वाले हमलों में इब्तदाई तौर पर 80 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से ज्यादातर शदीद तौर पर झुलस गए। वाज़ेह है कि यमन के हौसी गुरूप ने जुमा को तिल अबीब शहर पर ड्रोन हमला किया था, इसमें एक इसराइली हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। हौसी ग्रुप पहले ही गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइल पर हमला कर चुका है। इससे कबल लुबनान के अस्करियत पसंद हिजबुल्लाह ग्रुप ने इसराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इसराइल लुबनान में भी हमला कर चुका है, लेकिन यमन में ये उसका पहला और बड़ा हमला था। इसराइली अफवाज ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, कुछ अरसा कबल उसके जंगी तैयारों ने यमन के अल हुदैदिया बंदरगाह के इलाके में हौसी बागियों के ठिकानों पर हमला किया था, जो हालिया महीनों में रियासत इसराइल के खिलाफ किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में था। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया के नए बादशाह के तौर पर हफ्ता को मलेशिया के कोलालंपुर के नेशनल पैलेस में मुनाकिद एक शानदार तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर ताज पढ़ाया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने उनकी काबीना के अरकान के साथ साथ ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया और बहरैन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानों ने शिरकत की।
मलेशिया एक आईनी बादशाहत है जिनमें 9 सुल्तान या हुक्मरां हैं जो अपने अपने सरबराह ममलिकत हैं और मजहबी रहनुमा के तौर पर काम करते हैं और 5 साल मुद्दत के लिए बादशाह के तौर पर काम करते हैं। हिंदुस्तान ने खवातीन के एशिया कप T20 में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने यूएई को 78 रनों से शिकस्त दी। हिंदुस्तान ने पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का हदफ दिया था। इस दौरान ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर ने धमाकेदार इनिंग्स खेली। हिंदुस्तान की जानिब से दिए गए हदफ का ताक़ुब करने आए यूएई की टीम सिर्फ 123 रन पर ही सिमट गई। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में मोहम्मद शारिक रहमानी, आदिल आलम, मलिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर ऑफिशियल।